मीडियल हो गया, एंटीरियर हो गया, नेक्स्ट इज लेटरल। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, क्या क्या है वो। 1 is representing your joint space, ठीक है, यहाँ पे the femoral contact, this is the level of your tibial plate. 2, white color का flower है, that is the location of IT band, ठीक है, one of the very important structure for the clinical purpose और for the palpation तो सब कुछ करते हैं, बट इससे most of the time जो एथलीट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, ये एक प्रैक्टिस की वजह से फ्रिक्शन वगैरह होता है, तो इस लोकेशन में प्रॉब्लम आती है, और दैट इज 2 इज बेसिकली इट इज योर आईटी बैंड, iliotibial band. 3 is the attachment point of your IT band, ठीक है ना, वो क्या होता है, दैट इज गार्डी ट्यूबरकल। जो इंसर्ट होता है या जो अटैच होता है आपका आईटी बैंड, कहाँ पे होता है, गार्डी ट्यूबरकल पे। एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द गार्डी ट्यूबरकल, इट इज फाउंड ओवर द एंट्रोलेक्टल एस्पेक्ट ऑफ द नी, जस्ट डिस्टल टू द जॉइंट लाइन, ऑलमोस्ट यही है, जॉइंट लाइन है, उसके फौरन बाद आपका अटैचमेंट होता है गार्डी ट्यूबरकल का। जैसा आपका मीडियल साइड पे एंट्रोमीडियल एस्पेक्ट पे आपका क्या था, टेंसर टेनिस मसल ग्रुप का अटैचमेंट, ठीक, ऐसे ही लेटरल साइड में आपका आईटी बैंड का अटैचमेंट होता है। नेक्स्ट इज 3 हो गया, नेक्स्ट इज 4, दैट इज द लोकेशन ऑफ योर लेटरल एपिकॉर्ड। 4th is the location of your lateral epicondyle. 5 is basically it is the location of your tubular head. 6 is location of your lateral collateral ligament. 7 is it is the location of your bicep femoris. And 8 is around the neck of the fibula. That is the location of your common peroneal nerve. So we are going to discuss the palpatory technique of all these steps. Again, start with the starting position. What should be the starting position? It will remain same. जैसा हम लोगों ने एंटीरियर के लिए किया, मीडियल के लिए किया, ऐसे ही आपका लेटरल के लिए रहेगा। वो मालूम है सबको, the patient should be positioned little bit higher position for the edge of the couch, thigh should be maximally supported up to the joint line, वहां तक पूरा का पूरा उसके पीछे का पोर्शन आपका फीमर पूरी की पूरी सपोर्टेड होगी काउच पे, and the leg should be hanging over the edge of the couch. फ्री होना चाहिए मूव करने के लिए, क्योंकि आपको जब पाल्पेट करना है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करते हैं, तो उसके लिए फ्री होना चाहिए। And the flattest position, it should be in front of the patient but little bit medially. जब आप medial का कर लेते हैं, it is little bit laterally to apply the palpatory technique properly. Basically उसी के लिए करते हैं, थोड़ा सा opposite होता है। तो आप lateral का करने जा रहे हो, automatically your position will be medial. ठीक है? तो first of all, identification of your joint line. ये हम पहले भी कर चुके हैं मीडियल साइड में। आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एपेक्स ऑफ पटेला, वो हम पाल्पेट करेंगे। बोथ साइड ऑफ द एपेक्स ऑफ पटेला, जब 90 डिग्री में आपका जॉइंट होता है, नी होता है, तो जॉइंट ओपन खुल जाता है, थोड़ा सा वहां पे स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है। तो जहां पे आपका पॉइंटेड एरिया है विद इनफ्लेक्स नी जस्ट एडजेसेंट टू द लेटरल साइड, आप वहां पे जब रखोगे तो आपका पूरा थंब पैड कहीं पे गैप में जाएगा, एंड यू कैन फील क्लियरली योर डिस्टल फीमर और femoral condyle proximally and distally. It will be clear cut edge like structure, that will be your location of tibial plateau. ठीक है, अब क्या करना है, आपने जब प्लेस किया and then slide your thumb pad, just follow the joint line laterally, उस गैप में आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ स्लाइड इट इन लेटरल डायरेक्शन, बाहर की तरफ हम मूव करते जाएंगे।
अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका मीडियल साइड में जॉइंट स्पेस था वो काफी क्लियर था, आप अच्छी खासी डिस्टेंस आप कवर करते हो। उसके बाद में कहीं पे जाके जहाँ पे आपका मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की लोकेशन होती है वहां पे जॉइंट स्पेस भी रिड्यूस हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ योर मीडियल कोलेटरल लिगामेंट आप जैसे ही स्लाइड करते हो टर्मिनल पे पहुंचते हो, मीडियल साइड में पहुंचते हो, आपका थंब पैड क्या होता है, इट इज पुश आउट, क्योंकि अंदर एक स्ट्रक्चर है वो एरिया कवर्ड है स्ट्रक्चर से, तो अब आप फॉलो नहीं कर पाओगे, तो बाहर निकल पाएगा, लेकिन अच्छा खासा फिर भी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर लेते हो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आप जॉइंट स्पेस पालपेट करोगे और जैसे ही आप लेटरल साइड में मूव करोगे वहां पे लोकेशन थी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, बट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर उससे पहले ही है, दैट इज योर आईटी बैंड। तो आप जब स्लाइड करोगे योर थंब पैड विल स्ट्राइक द medial margin of the IT band, उससे स्ट्राइक करेगा। It is a thick, wide and elastic band. When you apply pressure, you can feel the consistency. ठीक है ना, तो बहुत थोड़े से स्पेस होता है, आपको फील होगा कि नीचे कुछ इलास्टिक फर्म इलास्टिक स्ट्रक्चर है, तो दैट इज द लोकेशन ऑफ योर। अब आप उसकी पूरी की पूरी मार्जिन, मीडियल मार्जिन काफी क्लियर होती है, लेटरल मार्जिन आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जस्ट लेटरल टू द लेटरल मार्जिन एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द लोकेशन ऑफ योर लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ऑलमोस्ट देख रहे हो जहाँ पे जॉइंट लाइन है ये खत्म हो रहा है और ये शुरू हो, तो दोनों के बीच में बहुत माइनर सा गैप होता है, एंड दैट कैन नॉट बी एप्रिशिएटेड। आप पालपेट करके भी बहुत क्लियर कट नहीं हो। तो ये आपका हो गया आईटी बैंड। अब उसी आईटी बैंड पे आप थंब पैड प्लेस करो एंड देन स्लाइड इट डाउनवर्ड टुवर्ड द एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द टिबिया। और जब आप एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट पे आप आओगे, यू कैन फील द रफ एरिया जस्ट डिस्टल टू द टिबियल प्लेटो। यहाँ पे आओगे, ज्यादातर लोगों में फील हो जाता है, कुछ रफ एरिया मिलता है, बट रफ उतनी ज्यादा रफनेस नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस एरिया इज कंप्लीटली कवर विद द आईटी बैंड। उसके ऊपर कवरिंग है, अटैचमेंट है, लेकिन फिर भी कुछ आपको इरेगुलरिटीज मिलेंगी वहां पे, और कुछ फील होगा कि बोनी है इरेगुलर था, दैट इज कवर्ड विद इलास्टिक बैंड। तो दैट इज द लोकेशन ऑफ योर गार्डी ट्यूबल। Clear? Now come to the next structure, that is your medial epicondyle. Again बहुत जरूरी है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो अभी हमने इतना डिस्कस किया ये यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। तो पहला क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेम प्रोसीजर जो हमने मीडियल के लिए किया था ऐसे ही आप लेटरल के लिए करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट प्लेस योर फ्लैट ग्रेड और द लेटरल साइड ऑफ द femoral condyle just proximal to the joint line। उसको आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका 90 डिग्री पे बेंड है, उसके ऊपर वाला पोर्शन आपकी फीमर का है, नीचे का टिबिया का है, तो यहाँ पे जो एंड है वहां पे आपको आना है, एंड देन यू हैव टू परफॉर्म दिस सर्कुलेटरी टेक्निक। और जो एलिवेटेड, सबसे ज्यादा एलिवेटेड पार्ट है, दैट विल बी योर लोकेशन ऑफ लेटरल एपिकॉन्डल। आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ यू कैन सी basically your lateral epicondyle provides the attachment to lateral collateral ligament, and again just slide it in downward direction toward the joint line। lateral side से identify किया, vertically downward जाओ, and you have to perform transfer grade। and तो procedure में आप perform करते जाओ, slide करते जाओ नीचे, and repeat it again and again। यहाँ पे आपका palpation थोड़ा सा स्पेसिफाई होगा, बहुत स्पेसिफिक होगा, क्योंकि ज्यादा मूवमेंट करोगे तो जैसा बोला कि यहाँ पे आपका आईटी बैंड भी है, तो अगर पूरा का पूरा थंब पैड का सरफेस यूज कर रहा है तो दोनों ही स्ट्रक्चर कवर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल क्लियर कट, अगर आपको लेटरल कोलेटरल लिगामेंट आइडेंटिफाई करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा आपका जो फोर्स है दैट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड द पॉइंटेड साइड ऑफ द थंब पैड और फिंगर पैड। ऐसा नहीं पल्पेट करना है, थोड़ा सा ऐसा करके,
नेल से नहीं करना है बल्कि पैड से, लेकिन पैड का भी बिल्कुल छोटा सा पार्ट यूज करना है एंड अप्लाई अ फर्म प्रेशर एंड परफॉर्म अ ट्रांसवर्स पल्पेटरी ग्रिप। आप फील कर लोगे लोकेशन ऑफ लेटर कोलेटरल लिगामेंट। क्लिनिकल पर्पस से जब इंजरी वगैरह होती है तो इंजरी के केसेस में क्या होता है, पेशेंट एक तो कंप्लेन करेगा, सपोज कोई नी की इंजरी है, कोई भी हो, स्पोर्ट्स इंजरी हो या ऐसी कोई आरटीआई या इस तरह का केस आ रहा है, देयर में बी एसोसिएटेड विद अदर इंजरी, इंजरी ऑफ योर लेटर कोलेटरल लिगामेंट। और बताया था, पहले ही बताया था, इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिपेंडिंग द फोर्स मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की क्या है, लेकिन जब भी नी के साथ में मीडियल या लेटर साइड में इंजरी होती है, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इंजरीज ऑफ अदर स्ट्रक्चर लाइक योर मेनिस्कस एंड क्रूशिएट लिगामेंट। बाकी बॉडी इंजरी की तो अभी हम बात नहीं कर रहे। तो उस लोकेशन पे अगर इंजरी है, आपने रखा आईटी बैंड एंड लिगामेंट, एक एक्टिव स्ट्रक्चर है, एक पैसिव स्ट्रक्चर। आईटी बैंड आपका एक्टिव स्ट्रक्चर, लेटर कोलेटरल लिगामेंट पैसिव स्ट्रक्चर। तो लोकेशन ऑलमोस्ट सेम होगी, कंफ्यूजिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ पाल्पेशन। आप पाल्पेट करोगे तो बहुत थोड़ा सा गैप है, लेकिन शिफ्टिंग के हिसाब से फिर भी आप कर सकते हो कि इन दोनों में से किसी एक में प्रॉब्लम है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपका जो होता है, एक तो आपका ऐसे ही प्रेशर लगा रहे, लेकिन आईटी बैंड के साथ में आप मूवमेंट कर सकते हैं। अगर मूवमेंट के बाद फ्रिक्शन हो रहा है तो योर पेन इंटेंसिटी विल इंक्रीज। लेकिन लेटरल कोलेटरल लिगामेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो आपका मूवमेंट के साथ में शायद पेन इतना ज्यादा कम ज्यादा ना हो। ठीक है ना, यही पाल्पेशन के बेसिस पे हम बता रहे हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द टूल जो आप यूज करोगे फॉर आइडेंटिफिकेशन, वो तो आप एमआरआई करवा लो, एक बार में सब पता चल जाता है। फिजिकल टेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं आपका वेनस स्ट्रेस टेस्ट। उसमें मीडियल कोलेटरल को रूल आउट करने के लिए क्या था, वेलगस स्ट्रेस टेस्ट। या सपोज जब डिस्टल वाला पार्ट बाहर जा रहा है, दैट इज वेलगस। कुछ भी कहीं पे भी बॉडी में आपका जो पार्ट, स्पेशली पेरिफेरल पार्ट, जॉइंट का प्रॉक्सिमल जो एरिया है वो वहीं पे है और डिस्टल वाला बाहर जा रहा है, तो इट इज ऑलवेज कॉल्ड वेलगस। अगर ये सेंट्रली डेविएट हो रहा है, मिड लाइन की तरफ आ रहा है, तो वेनस। ठीक है ना। और अगर पैसिव स्ट्रक्चर है तो उस पर फोर्स अप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, मीडियल में था तो हम बाहर की तरफ खींच रहे थे तो ज्यादा उसमें टेंसाइल, तभी तो स्ट्रेस आएगा। और अब लेटरल साइड में है तो इसका जस्ट अपोजिट, लेस ऑफ द थिंग विल रिमेन सेम, दैट इज कॉल्ड वेनस। आप अंदर की तरफ से ब्लॉक करो, जस्ट प्रॉक्सिमल टू द नी जॉइंट, और एंकल से पुश करो अंदर की तरफ। अब क्या हो रहा है, लेटरल साइड में आप ओपनिंग कर रहे हो, जो इधर स्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा। और अगर वो ऑलरेडी इन प्ले में इंजरी है तो पेशेंट बोलेगा हाँ दर्द, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ इंजरी। ग्रेड 3 है बोला था ना, वहां पे सिर्फ ओपनिंग मिलेगी, इंस्टेबिलिटी मिलेगी, अनस्टेबल होगा जॉइंट। आप दबाओगे तो अच्छा खासा ओपन अप हो जाएगा, जो जॉइंट स्ट्रेस आप फील नहीं कर पा रहे थे वो खुलता हुआ फील होगा। ठीक है, तो ये आपका लोकेशन हो गया लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज योर फिबुलर हेड। तो उसी लाइन में और नीचे आप जाओगे लेटरल साइड में, एब्सोल्यूट लेटरल साइड, तो पहला जॉइंट लाइन आपको फील होगी, उससे लेटरल आओगे तो यहाँ पे कुछ इरेगुलर था, बोनी प्रोट्रूजन मिलेगा। एक्सट्रीम आप कह सकते हो पोस्टरोलेटरल साइड ऑफ नी, पोस्टरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी। यहाँ पे जब आप यू करोगे जॉइंट लाइन को क्रॉस करके, तो पहला टिबियल प्लेटू होगा, उसके बाद कुछ इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होगा। इट इज मोर सीरियर फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड, क्योंकि आगे टिबिया इंटरफेयर करती है, फिर भी आप कर लोगे। यहाँ से आप जब पुश करोगे तो आपको इरेगुलर ट्यूबुलर हेड फील कर सकते हो, बड़ा सा लैंडमार्क होता है, और उसको क्लियर कट आइडेंटिफाई कर सकते हो सेम लोकेशन पे। जब थोड़ा सा फर्म प्रेशर लगा के एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो आप एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन पूरा का पूरा हेड मार्क कर सकते हो। तो दैट विल बी योर लोकेशन ऑफ योर ट्यूबुलर हेड। ये तो डायरेक्ट मेथड हुआ। एक दूसरा मेथड हो सकता है जो इससे इजी है, पहले ही वाला मेथड। अब वहां पे कुछ आ रहा है,
याद है ना, बाइसेप्स फीमोरिस। सब बैठे हुए हो, थोड़ा सा नी फ्लेक्स करो और बाहर की तरफ अपना पीछे की तरफ से हाथ डालो, जस्ट प्रॉक्सिमल टू नी। कुछ मिल रहा है, ऐसा थोड़ा सा प्रेशर लगाओ अगर नहीं मिल रहा है। पोस्टरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ नी, एक बैंड मिल रहा है, दैट इज योर बाइसेप फीमोरिस। बस रस्सी पकड़ के सीधे पहुंच जाओ, उसको फॉलो करते हुए चले जाओ, जहां पे जाके खत्म हो जा रही है। बेसिकली इट इज द इंसेक्शन ऑफ योर बाइसेप फीमोरिस इज ट्यूबुलर है। अब उससे भी कर सकते हो, तो दोनों ही मेथड है। आप डायरेक्ट पूरी मार्जिन, ये तो हम लोकेशन पे पहुंच गए, मार्जिन तो हमें तब भी पालपेट करना है, इंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ योर ट्यूबुलर है। ऊपर वाली मार्जिन आपका जो टिबियल आर्च होती है उसके नीचे होता है, तो उतना क्लियर नहीं होता है, लेकिन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन आप पूरी की पूरी हेड की मार्क कर सकते हो। तो वो जब आप मार्क करोगे तो आपको एक जगह आने के बाद ये तो थोड़ा सा राउंड होगा, यहाँ पे आके नेक वाले रीजन में ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो नेक वाला एरिया क्या है, स्लाइड करोगे एंड अप्लाई प्रेशर अगेन विद द, क्योंकि आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है दैट इज योर कॉमन पेरोनियल नर्व, स्पाइरल होती है नेक के अराउंड फिबुला के। और अगर इसके साथ में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होएगा, बम्पर इंजरी। आप खड़े हो, साइड से आके किसी ने ठोक दिया और आपका फिबुला का अगर फ्रैक्चर हुआ उस लोकेशन पे, तो आपका सीधे और नर्व इन्वॉल्विंग, तो क्या होगा, वो ड्रॉप होता है लोगों को, ठीक है ना। इट इज एसोसिएटेड विद आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अक्सर ऐसा होता है, आप खड़े, आपको पता भी नहीं है, बगल से आया कोई ठोक के चला गया, ठीक है। तो अगर वहां पे है, इसीलिए इसका नाम ही है बम्पर इंजरी। कार वाला है, 4 व्हीलर वाला, सब में बम्पर नहीं होता, तो ठोका तो वो वहां पे इंजरी होगी, एंड देयर विल बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर कॉमन पेरोनियल नर्व। और अगर उसका कहीं कुछ डिपेंडिंग अगेन द टाइप ऑफ इंजरी, नर्व इंजरी पड़ के आया, न्यूरोपेरेक्सिया, न्यूरोटेमेसिस, डिपेंडिंग की किस तरह की इंजरी है। आप सिर्फ नर्व को कंप्रेस करते हो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे भी पेन होता है, कल हो रहा था, और अगर कभी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर तक दर्द ही होता रहता है ना। और अगर काट दिया जाए तो फिर ये तो खत्म ही हो जाएगी इसकी कहानी है। तो आपका पाल्पेशन ऐसे होता है ना जी, वो आया था आधे नंबर का क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द पाल्पेशन टेक्निक? It should be like guitar string, plucking a guitar string, plucking मिस था, बाकी सबने सब कुछ सीखा। तो प्लकिंग वाली मेथड होता है, हम जब करते भी है तो वहां पे यूं करते हैं, अभी आप ऐसे तो नहीं पाल्पेट करते। आइडेंटिफाई किया, जब आपको फील हो गया कुछ फर्म इलास्टिक स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा प्रेस किया, खींचा और छोड़ा। जब आप ये करते हो तब आपका वो जो झुंझुनाहट जैसा कुछ होता है वो फील होता है।